टाइप नंबर 3 से चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 69 से इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, उज्ज्वला के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के मूल्य है। 50 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया और 200 रुपये हो गया। 200 रुपये के मूल्य के 5250 करेंसी नोट है। कितना है? 5250। तो 5250 रुपये है। पता है कि करेंसी के नोट है, यानी कि मूल्य के कितना करेंसी का नोट है, यानी कि ये संख्या हमारे पास दिया है। नोटों की क्या है? संख्या हमारे पास दिया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वला के पास कुल कितने नोट है? देखिए, अब नोटों की संख्या क्या है बाबू? समान है, यानी कि इसके पास भी एक नोट, इसके पास भी एक नोट, इसके पास भी एक नोट। अगर इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है? हमारे पास 50 हो जाता है। यहाँ पे भी कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। यहाँ कितना हो जाता है? 200। अगर ये सबको जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 250। 200 एक 300 और कितना हो गया? 350। 350 हो जाता है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो यहाँ से कट जाता है हमारे पास, कितना हो जाता है? 350 हो जाता है। तो 350 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से काट लेंगे सर, तो कितना बार में कटेगा बाबू? 7 से काटते हैं। 5 बार में 7 बचे 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5, 0 बचा 25। 7 एकम 7 हो गया, 7 तो और 5 बचे 35 हो गया। तो 15 बार में कट गया। यानी कि नोटों की संख्या हमसे कुछ पूछा है, तो यहाँ पे कितना भी कॉमन टर्म 15, 1, 2 और 1, 3। कितना नोट हो गया? 3। तो 3 गुने का 15 करेंगे बाबू, तो 15 3 या 45, यानी हमारे पास नोटों की संख्या कितना आ गया? 45, 45, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। तो 3 पुराने सिक्के हैं 7:6:8 के अनुपात में। 3 पुराने सिक्के के अनुपात में है। पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। 1 रुपया है बाबू, 5 रुपया है और 10 रुपया है। तो देखिए, हम लोग पीछे पढ़े भी थे, आज भी बताते हैं, संख्या इंटू रुपया होता है। संख्या इंटू रुपया बराबर क्या होता है? कुल रुपया। कुल रुपया। जब दोनों संख्या को रुपया को गुना कर देंगे तो हमारे पास कुल रुपया हो जाता है। अब रखे सिक्कों का कुल कीमत हो या 936 रुपया है। अब कुल हो गया कितना सर? 936 रुपया कुल हो गया, ये रुपया में है। तो अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो कुल रुपया हो जाएगा। तो 7 हो गया बाबू, यहाँ 6 × 5 = 30 रुपया हो गया और यहाँ 10 × 8 = 80 रुपया। अब ये रुपया में हमारे पास कुल हो गया, तो रुपया बाई रुपया कर देंगे तो सर 8 और 10 और 1 11 हो गया, 11 117 हो जाएगा हमारे पास टोटल। कितना आ जाएगा? 117। अब हमसे पूछा क्या गया है बाबू? तो हमसे पूछा गया 5 रुपए के पुराने सिक्के की संख्या कितना है। तो 5 रुपया वाला सिक्के की संख्या कितना है? 6 है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 6 से। तो 17 से 11 से काटेंगे तो 11 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा बाबू। 7 8 56, 6 5 8 5 13 हो गया, 8 बार में कट जाएगा। अब 8 6 कितना हो गया? 48 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा? 48। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि एक बक्से में 6 7 और 8 के 6 7 8 3 अलग अलग पुराने सिक्के हैं। तो 6 7 8 है, 6 है, 7 है और 8, 3 अलग अलग पुराने सिक्के की संख्या का अनुपात दे रखा है। इसमें कहता है मूल्य में कहता है कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। तो 1 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया और यहाँ पे 10 रुपये हो गए। 10 रुपये हो गए। तो कहता है यदि बक्से में सिक्के की कुल मूल्य 847 रुपया, कुल मूल्य कितना बाबू? 847 है, 847 रुपया है। कुल रुपया इतना रखा हुआ। तो 10 रुपये के सिक्के के मूल्य की संख्या क्या हो गया? तो सेम क्वेश्चन हो गया बाबू। तो यहाँ से भी गुना कर लेंगे, 6 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया बाबू, 10 × 8 = 80 हो गया। यहाँ से भी जोड़ लेंगे तो 8 8 और 2 10, 1 11 11 1 12 121 हो जाएगा। और हमारे पास पूछा 10 रुपये के, तो 10 रुपये के मूल्य की संख्या कितना है? 8 है। इसको हम लोग काट लेंगे सर, तो 12 × 84 ये 7 बार में कट गया। 7 8 कितना हो गया? 56, यानी कि 56 पीस हो जाएगा। हमारे पास संख्या पूछा है, इसलिए हम लोग 8 से गुना कीजिए। रुपया पूछता तो 80 से गुना कर देते, तो डायरेक्ट हमारे पास रुपया हो जाता। तो 56 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि एक बैग में 3000 रुपये रखे हुए हैं। कितना है? एक बैग में हमारे पास 3000 रुपया है बाबू, 3000 रुपया है, जिसमें बोला गया है 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये। तो 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये।
10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट है। यदि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो है सो संख्या को चेंज कर दिया है। पहले 100 बोला गया है तो 100 रुपए के कितना है बाबू, 5 गो है। उसके बाद 50 रुपए के कितना है, 8 है। और उसके बाद हमसे बोला गया है क्या चीज कि 10 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 10 है। तो ये हम लोग के पास सीरीज जो है ना सब उल्टा कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास 8 × 5 = 40 हो गया, 400, ये हो गया 500 और ये कितना हो गया, 100। अगर इस सब को जोड़ दें तो 5 × 4 = 9 और 1 10 हो गया बाबू, 1000। यानी कि बुक में कितना दे रखा है, 3000, और मेरे पास कितना हो गया बाबू, 1000 हो गया। और गुना में हमारे पास निकालना किसका है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालना है। 50 रुपए के नोटों की संख्या 8 है, 8 की 24। हमारे पास कितने हैं, 24 हो गया। कितने हो गया, 24। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, मनु की गुल्लक में 50 रुपए के, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। देखिए अब यहाँ क्या करता है, अब पैसा में आ गया तो 50 पैसा हो गया, गुल्लक में कितना है, 50 पैसा हो गया, 1 रुपए और 2 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के की संख्या, 2 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात 4, 3, 6 के अनुपात में है। 4, 3, 6 के अनुपात में है, वहाँ 4, 3, 6 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 221 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 221 है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये संख्या हो गया, ये रुपया हो गया। तो 50 पैसा दिया हुआ है बाबू, ये पैसा है। तो 50 पैसा को अगर रुपया में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 होगा बाबू। तो इसमें अगर 1/2 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना निकल जाएगा, 2। ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 50 पैसा बराबर 1/2 रुपया होता है, तो 2 रुपया हो गया, तो 2 हो गया। और इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो 2 रुपया हो गया, 3 रुपया, और यहाँ कितना हो गया, 6 × 12। अब हमारे पास टोटल 221 रुपया था, 12, 3, 15 और 2 कितना हो गया, 17। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 17 रुपया। अब 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा है, तो पहले हम लोग रुपया निकाल लेते हैं बाबू। तो 17 से काटेंगे तो 17, 17 और 3 20, 17, 17 एकम 17, 17 3 51, 13 हो गया। तो अब यहाँ 13 गुना कितना हो गया, 26। और ये 26 गलती नहीं करना बाबू, रुपया कैसे है, क्या है, 26 रुपया है। और हमसे पूछा गया है सिक्कों की संख्या। 1 रुपया में कितने पीस होते हैं बाबू, 2 पीस होते हैं। तो 26 रुपया में कितने पीस हो जाते हैं, 50 पैसा। तो 26 गुना कितना होता है, 52, यानी कि 52 पीस हो गया। संख्या पूछेगा तो 52 पीस आंसर है सर, और रुपया पूछेगा तो 26। तो हमसे पूछा गया है संख्या, जो ऑप्शन नंबर पर है, ए पर है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 1, 2, 3, 4 के अनुपात में, 1, 2, 3, 4 के अनुपात में, 1, 2, 3 के अनुपात में, 4 सॉरी नहीं है, 3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, पता है 1 रुपया के है बाबू, 50 पैसा का बोला गया, 50 पैसा और 25 पैसा का। तो 25 पैसा का बोला गया है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या, बक्से में 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 है। तो पैसे के सिक्के, बक्से में 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 थी। तो कहता है डिब्बे में कितने पैसे थे, तो डिब्बे में कितने पैसे थे। तो हमारे पास यहाँ 50 पैसे वाला का दिया हुआ है 80 पीस है। तो अब हम लोग देखते हैं 80 पीस है ना 50 पैसा वाला। अब इसमें हम लोग चलते हैं पहले यहाँ से। देखिए आप यहाँ से 2 चीज को आप समझने का कोशिश करना है। जब रुपया अगर बाबू, देखिए ये तो ऑलरेडी संख्या का रेशियो दे रखा है 1 to 3 का अनुपात में है। जो एक क्या चीज है सर, पैसे का अनुपात, ये संख्या दे रखा है। तो हमको क्या चाहिए सर, अगला रुपया में चाहिए। तो देखिए जब भी अगर कोई भी पैसा दिया हुआ रुपया में निकालना है तो बट्टा में 100 लगा दीजिएगा, और संख्या निकालना है तो माथा पर 100 लिख दीजिएगा। तो अभी इसको हम लोग बट्टा में अगर जैसे 100 लगाते हैं ना बाबू, ये सब अपने आप रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना रुपया हो गया, तो यहाँ 100 पैसा बराबर 1 रुपया तो होगा ही, 1/2 रुपया हो गया बाबू, ये 1/4 रुपया हो गया। और इसको संख्या से गुना कर दीजिए, यानी कि 1 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे। तो 2 2 तो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा बाबू, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। 1 रुपया के 4 हो जाएगा, 4 रुपये हो गए टोटल, और यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए, ये 3 हो गया। अब हमसे बोला 50 पैसे के 80 पीस है, तो 80 रुपया या पीस से संख्या देख लेंगे। तो संख्या कितना थी, 80 थी। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 80 थी, यानी कि 80 वो संख्या है, तो रुपया कितना हो जाएगा बाबू, 40 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो गया। और मेरे पास कितना था, 4,
तो हमसे पूछा क्या गया है सर, तो हमसे पूछा गया है कि डिब्बे में कितने पैसे थे, यानी कि कुल कितना पैसा था। तो 4 और 4 8, 8 3 कितना हो गया 12, हमने यहाँ पे 12 लगा दिया। और 10 बार में काट देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपया थे, यानी कि डबल में क्या, डबल में कितने थे टोटल 120 रुपए थे। तो डब्बे में कितने रुपए थे, तो 4 4 8 8 और 2 10 और 1 11, सॉरी 11 हो गया, 11 हो गया, 4 4 8 2 10 और 1 11 हो गया बाबू, 110 रुपए थे टोटल। डब्बे में कितने थे 110 रुपए, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे रखा है क्वेश्चन कि राजू के पास 210 रुपए के सिक्के हैं, 210 रुपए के सिक्के हैं। टोटल कितना है बाबू 210 रुपए का सिक्का है, 210 रुपए का क्या है सिक्का है उसके पास। अब वो क्या है, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपए के, अब 20% सिक्के है 5 रुपए के, तो 20% हो गया 5 रुपए के कितना सिक्का है, तो 5 रुपए के सिक्के हैं 20%, तो 20% हम लोग 20% हो गया 20%, 25% जो है सो 10 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के कितना है 25%, 25% है हमारे पास, 25% है। और 15% 2 रुपए है, और 15% कितना है 2 रुपए, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 15% है, तो 15% हमारे पास है, तो 15% है। और शेष 1 रुपए के मूल्य वर्ग है, और शेष जो कहता है वो 1 रुपए का है, 1 रुपए का कितना है शेष है। तो हमारे पास देखिए सर यहाँ से तो 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60 हो गया, और 60 हो गया यानी कि कितना परसेंट हो गया 40% हमारे पास हो गया। तो हमारे पास पूछा गया कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है, तो 5 है 10 है 2 है और 1 है, हमारे पास 4 बची है। तो अब हमारे पास पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के मूल्य के रुपए के सिक्के की संख्या कितना है, यानी कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या। तो हमसे अब ये क्या करेंगे सर, परसेंटेज तो सब में कट गया क्योंकि हम लोग लग गया सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये रेशियो कट जाती है तो और काट के छोटा कर देते हैं, तो 5 चौका 20 हो गया, 5 पच्चीस 25 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 8 पच्चीस 40। अगर ये दोनों को अगर काउंट गुना कर देते हैं बाबू तो कुल रुपया हो जाता है। तो 5 चौका 20 रुपया हो गया, यहाँ 10 बचे 50 रुपया हो गया, 3 गुना 6 रुपया हो गया, यहाँ पे 8 रुपया हो गया। तो 50 और 10 और 50 और 20 कितना हो गया 70, 70 और 10 कितना हो गया 70 और 10 80, 80 और 4 कितना हो गया 84 हो गया बाबू। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया 84 रुपए। और अब हमसे पूछा गया है कितना 1 रुपए के, तो 1 रुपए के हमारे पास कितने हैं सर, सिक्कों की संख्या कितना है 8, तो गुने का 8 निकाल दीजिए सर। तो अब यहाँ पे काटेंगे तो 70 ये 21 हो गया सर, और 62 84 हो गया, और 3 से काटिएगा 4 बार में 21 84 से डायरेक्ट भी कट जाता है, और 4 दूना 8 हो गया, और 10 दूना 2 दूना 2 पर 0 लगा देंगे कितना हो गया 20। तो हमारे पास ऑप्शन कितना पर हो जाएगा सर, डी नंबर 20 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि 3:4 के बराबर हो जाएगा। देखिए तो 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि 3:4 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको अगर डायरेक्ट अगर ऑप्शन से देखना तो ऑप्शन से भी बन जाएगा, रूल से भी बनेगा, शॉर्ट से भी बनेगा। तो प्रत्येक पद में अगर जोड़ने की बात होती है तो इसका दोनों का डिफरेंस को अगर हम लोग इक्वल बनाते हैं, या तो अगर रूल से चलना है तो 7/11, देखिए हम 3 4 रूल बता रहे हैं। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना चाहिए सर, तो x जोड़ देंगे तो हमारे पास 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं शॉर्ट, यहाँ पे भी लगाएंगे, 7 चौक कितना हो गया बाबू 28, और 11 दिया 33 हो गया। तो 28 में अगर 33 घटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 7 चौक 28 हो गया, और 11 दिया 33। अगर इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया 30 और 5 हो गया 5 हो गया, और ये दोनों पर डिफरेंस करेंगे तो x हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 5, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। एक टर्म ये हो गया बाबू। दूसरा टर्म हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 7:11 था और 3 इसको हमको 4 करना है, ये दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं। डिफरेंस को तो 7 और 7 3 10 7 4 11 हो गया, यहाँ पे कितना का 1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दिया 12 हो गया, और 4 चौका 16 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं रह गया बाबू, अब ये हो गया यहाँ पे डिफरेंस है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 7 5 12, यही हमारे पास आंसर हो गया। या तो फिर 11 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग यहाँ से ये दोनों का डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंस ले लीजिए तो 5 हो जाएगा। 2 तरीका हो गया बाबू। तीसरा तरीका अगर इसको देखना है तो भाई ऑप्शन करते हैं, तो 7 कह रहा था बाबू और 11 है,
अब हमारे पास लाना कितना है, तो 7/11 लिख दीजिए और यहाँ पे 3/4 हमको लाना है इसको सॉल्व करने के बाद। तो हमारे पास 4 वो ऑप्शन दे रखे हैं सर, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। 3, 5, 4, 6 ये 4 ऑप्शन दे रखा है। 3 को रखेंगे, 7, 3, 10, 10 का मल्टीपल में 3 होता नहीं है सर, तो पहला कट गया। तो 7, 5, 12, 12 इसका मल्टीपल में आता है बाबू, तो 7 और 5 12 ले लिए और 11 और 5 कितना हो गया 16। देखिए यहाँ से कट गया तो कितना हो गया 4 दिया 12 और 4 चुंगा 16, LHS बराबर RHS यानी कि 5 हमारे पास हो गया। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है सर, ये तीनों कंडीशन में से किसी से भी बना सकते हैं, सब क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू, पता है वह छोटे से छोटे पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5:6 की दो संख्या में से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होती है। तो 17:22 से 5:6 था, अब यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि 17:22 से कम होती है, तो 17:22 बोला जा रहा है। तो आप इसको ऑप्शन में भी लगा के चल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन से भी बना सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आप लोग को हम लोग रूल से ही चल देते हैं, ऐसे तो हम आप लोग को सब सिखा दिए हैं कि इतना कम करना है सर, 17/22 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या चीज, गुना कर देंगे बाबू। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया और 11 तो 110 हो जाएगा बाबू, 110। यहाँ से 17 छक दिलोतर से होता है, 7 छक 42 के 2 हो गया 4, 6 4 10 102। यहाँ पे कितना हो गया 8 2 10, 8 का डिफरेंस चल रहा है। और यहाँ से ये दोनों देखिए अगर सेम रहता तो ये दोनों का डिफरेंस 22x और यहाँ 17x सेम सही नहीं घटेगा, तो 17 3 20 कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 5x हो जाएगा हमारे पास। तो यानी कि x का इक्वल टू कितना हो गया 8/5 हमारे पास हो जाता है। कितना हो जाता है 8/5। तो घटाने पर इतना से कम होना चाहिए, तो 8:5 हमारे पास हो जाते हैं, जो हमारे पास 8:5 है। अब इसमें से हम लोग को देखना क्या चीज है कि ऑप्शन में तो 8/5 है नहीं, तो 8/5 को हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली इसको भागा दे देते हैं। तो अगर भागा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इससे क्या चीज है हमारे पास ऑप्शन में देखिए दे रखा है क्या चीज कि इसमें बोला गया 17:5 से कम हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग 8 को अगर 5 से भागा दे देते हैं तो हमारे पास कम कर रहा है, यानी कि 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 8 से इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बार ले लेंगे 2 बार, तो इसका संख्या हमारे पास 77 का क्या आंसर कटेगा सर, सी नंबर कटेगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 1.6 है, तो या जो भी वो 1685 होता है तो 2 ले लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट ले लेना था इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि दो संख्या इस प्रकार के उनके माध्य 4:7 के अनुपात में 4:7 के अनुपात में है, 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, अब बोला जा रहा है बाबू कि 4:7 है और ये 3:5 हो रहा है। अब प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाने की बात हो रही है, 4 बढ़ाने की। तो आप इसको डिफरेंस लेकर के भी बना सकते हैं, x से भी बना सकते हैं। तो 4/7 कर लीजिए आप प्रत्येक संख्या में, इसको देखिए इसको एक्चुअली संख्या बना दीजिएगा। 4x/7x हो गया, दोनों में 4 जोड़ने की बात हो रही है सर। 4 ऐड कर देंगे तो 3/5 हो रहा है, ये इक्वेशन। आप दूसरा डिफरेंस इक्वल करके बनाए तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4×5 20 हो गया, 70 ये 21, कितना है x का डिफरेंस है। ये दोनों सेम है बाबू, तो सेम लिख दीजिएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना का है 2 का। देखिए केवल टेक्निकल अप्रोच हम लगाते हैं, 4 दूना 8 हो गया। तभी क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट भी बता देते हैं, लेकिन जनरली अप्रोच से बन जाता है क्वेश्चन। 8 हो गया। अब बड़ी संख्या बोला तो कितना हो गया 7 हो गया, 7 से गुणा कर दिया, 7 ठीक कितना हो गया 56। आपके पास हो गया 56 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन सब अप्रोच से बनते हैं, लेकिन बट आप लोग को हम समझने के लिए ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं, तो और भी ऑप्शन और शॉर्ट से भी बनते हैं क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग में लाल गेंद के साथ हरे गेंद का अनुपात हो गया 4:9 है। तो 4 कौन है सर, रेड के साथ हरा है सर। तो हरा को हम लोग ग्रीन लिख सकते हैं सर, रेड लिख दिया रेड। अब हमारे पास 4:9 है। यदि बैग में हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए, अब देखिए सर जी क्या करता है कि हरे रंग के बॉल को मिलाया जा रहा है केवल। बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए, यानी कि 6 पीस इसको केवल मिलाने के बाद ग्रीन कलर के बॉल को 6 पीस मिला दिया जाए, तो लाल गेंदों के साथ हरे गेंद का अनुपात 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है केवल ग्रीन में। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट अप्रोच अगर लगाते हैं ना, तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर एक पीस से सिंगल एक में अगर कमी और वृद्धि करना रहता है, तो दोनों का डिफरेंस को इक्वल यहाँ पे हम नहीं करेंगे,
यहाँ क्या करेंगे, जिसमें कम और वृद्धि करना उसके अपोजिट वाले को बराबर करते हैं, यानी कि हम लोग को रेट को बराबर करके भी बना सकते हैं सेट ऑफ रेशियो। बट अभी हम लोग रूल से आते हैं। 4x बटे का क्या हो गया 9x, और इसमें कहता है कि ग्रेन में 6 बॉल मिलाना है सर, मिला दिए तो अनुपात 1 अनुपात 3 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 4 3 12, 12 में से 9 गया, कितना हो गया 3x हो गया बाबू, और यहाँ पे 6 हो गया, 3 गुना 6 हो गया। तो x का मान हमारे पास क्या निकल गया 2 निकल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को देखना पड़ेगा सर। तो कहता है बैग में कितने लाल रंग के गेंद है, रेड कलर के गेंद है। तो रेड हमारे पास कितना था 4 था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 गुना 8, यानी कि 8 पीस हमारे पास था, जो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखिए, इसमें हम नेक्स्ट दूसरे रूल के बारे में डिस्कस किए थे कि जैसे ग्रीन में मैच कराना है सर, तो हम लोग क्या करेंगे 4 और 9 लिखेंगे, 1 और 3। देखिएगा शॉर्ट अप्रोच कैसे लगता है। तो हमारे पास ग्रीन में 6 पीस के बात कर रहा है, तो जब हमको ग्रीन में बोलेगा तो रेड को बराबर करना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो होगा, तो ये नया रेशियो बन जाता है 4, और यहाँ 4 किया 12। देखिए अब ये रेट तो ऑलरेडी बराबर हो गया, तो इसमें कितने पीस मिलाने की बात कर रही थी 6 पीस, और हम कितना मिलाएंगे बाबू 3 मिलाएंगे। अब हमसे पूछा गया कि रेड की संख्या कितना है, तो रेड हमारे पास कितना है 4 दे रखा है, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 3 गुना 6, 4 गुना 8। इस तरीके से आप शॉर्ट अप्रोच से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी रेशियो में क्या है, यहाँ पे और मेथड से और बुक में बना सकते हैं और क्वेश्चन बनता है। बट आप लोग एक से भी बताते हैं, इससे भी बता रखे हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक मिश्रण 4:7 था। कितना है 4:7। ये चीनी है बाबू, और ये क्या है आटा है, तो दोनों का प्रारंभिक 4:7 था। जस्टिन ने उसमें 22 किलोग्राम आटे, 22 केजी। अब यानी कि टोटल हमारे पास 22 केजी था सर। जस्टिन के पास एक नाम है सर, वो व्यक्ति था, उसके पास टोटल 22 केजी था। उसमें कहता है कितना आटा और मिलाने पर 2:5 हो जाना चाहिए। यानी कि जस्टिन के पास जब 22 है तो इसको एग्जैक्टली हम लोग ले लेते हैं 7 × 7 = 11, 11 दूना 22 हो गया। यानी कि एक के पास कितना हो गया सर 8 केजी चीनी हो गया, और आटा कितना हो गया 7 दूना 14 केजी हो गया। तो 14 × 8 = 22 होता है बाबू। इसको पहले हम लोग अलग अलग कर लिए, क्वांटिटी में ला दिए। आटा हो गया सर, पहले हमारे पास क्या था रेशियो था, रेशियो को हम लोग क्वांटिटी में बदल दिए। अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि कितना आटा और मिला दिया जाए, तो कितना आटा मिलाएंगे हमको नहीं मालूम है सर, x मिलाएंगे, तो कहता है 2:5 हो जाना चाहिए। तो 2:5 कर दीजिए, यहाँ से 2 से कैंसिल कर लेंगे 4, 4 × 25 = 20 में 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 6। यानी कि हमारे पास क्या केजी मिला देंगे सर 6 केजी, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आप इसको भी शॉर्ट अप्रोच से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग में लाल गेंद और हरे गेंद का अनुपात 15:26 है। 15 कितना है 26 है। लाल और हरे गेंद का अनुपात 15:26 है। तो उसमें 12 और हरे गेंद को डाल दिए जाए, तो कहता है लाल गेंद और हरे गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। यह बैग में 12 और हरे गेंद डाल दिया जाए, तो 12 को और हरा गेंद जानते हैं बाबू, तो रेड हो गया ग्रीन हो गया, और यानी कि 12 को और हरा गेंद अगर डाल देते हैं तो अनुपात हमारे पास कितना हो जाता है 1:2 हो जाते हैं। 1:2 हो जाते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, देखिए 26 है। अब हम लोग को रेड को बराबर करना है, तो रेड बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बैग में कितने रेड कलर थे, तो रेड बराबर करने के लिए इसमें 15 से डिवाइड कर दीजिए, अरे सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास एक नया रेशियो हो गया, ये 15 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा था कि 12 गेंद डाल रहा है सर, तो हम कितना डालेंगे, तो 26 और 4 कितना हो गया 30, 4 डालेंगे। अब हमसे पूछा रेट कितना, तो रेट कितना बाबू 15, तो यहाँ पे 15 लगा दिए। 4 × 12 15 × कितना हो गया 45, यानी कि टोटल बैग में कितना थे सब 45 थे, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्लब में महिला की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। महिला की संख्या जो है और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 क्या है 2। महिला और पुरुष की संख्या देखा है। हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हो गए, यानी कि 300 महिला और क्लब में शामिल हो, और अनुपात 5:2 हो गया, यानी कि महिला 300 और शामिल हो गए सर, तो अनुपात हो गया कितना 5:2 हो जाता है। अनुपात 5:2 हो जाता है। तो अब महिला की संख्या, अब पता है महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो महिला सदस्यों की संख्या पूछा कि देखिए महिला में 300 बढ़े थे सर, तो ऑलरेडी पुरुष क्या कर दिया है बराबर दे दिया है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे 300, अब मेरे पास कितना का डिफरेंस दे रखा है बाबू 2 का,
अब गुने में हम लोग चलेंगे। अब वो बोला है कि अब कितने हैं, तो अब कितना 3 से बढ़ के 5 हो गए थे। 2 से काटेंगे बाबू 15, 150, 15 बचे कितना हो गया 75, 750। यानी कि अब महिला सदस्य की संख्या कितना था 750 थे। यानी ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। दो संख्या 11:19 के अनुपात में है। कितना 11:19 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 7 घटा देने पर नई संख्या 5:9 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या के बीच पूर्ण अंतर कितना है, पूर्ण अंतर ज्ञात करें। अब हम लोग को कहता है प्रत्येक में 7 घटा दिया जाता है, तो हमारे पास अनुपात कितना होता है 5:9 हो जाता है, 5:9। तो देखिए अगर प्रत्येक में 7 घटाया जाता है तो हम लोग लिख दिए 7। अब इसमें क्या हो गया, प्रत्येक जब भी बढ़ाता है तो दोनों का डिफरेंस को इक्वल करते हैं। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया 8 का, यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया 5, 4, 9 का 4 का। अंतर बराबर करने के लिए हम 2 से डिफरेंस 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूना 18, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पर कितना का डिफरेंस है बाबू 7 का। हमारे पास कितना का डिफरेंस दे रखा है 1 का। अब हमारे पास पूछा गया कि वो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 8, तो गुने में 8 लगा दिए। 7 कितना हो गया 56। हमारे पास कितना हो गया 56, 56 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 4:5 है। 4:5। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। अगर 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। तो लड़की की संख्या ज्ञात करें। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास कितना लड़के हैं बाबू 4x हो गया और 5x हो गया। तो अब हम लोग x लगा लेते हैं। यदि 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो 4x + 4 हो जाता है बाबू। तो 4 नए लड़के शामिल हो जाने पर कहता है लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। यानी कि लड़कों की संख्या जो पहले था उससे 20% बढ़ जाती है। यानी कि 4x गुने का 120 बटे का क्या होगा 100 हो जाता है। तो अब हमारे पास लड़की की संख्या पूछा गया, तो यहाँ से 1 0 काट दीजिए। 6 दूना 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 4x हो गया तो यहाँ पे 4 बचे 20x हो गया, प्लस हो गया 4 बचे 20, अब बराबर हो गया 6 चौका 24x हो गया। 24 में से तो 4x, तो 4x बराबर कितना हो गया 20, तो 4 बचे 20 हो गया। यानी कि x का मान कितना निकल गया बाबू 5। तो हमारे पास गर्ल्स का पूछा गया था तो 5 गुने का 5 लगा देंगे तो कितना हो गया 25। तो इस टाइप से हमारे पास आंसर कितना हो गया 25 हो गया सर, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाबू कि दो संख्या 9:5 के अनुपात में है। दो संख्या कितना है 9:5 के अनुपात में है। अब कहता है यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने। अब देखिए बड़ी संख्या 9x हो गया और एक 5x हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो 9 जोड़ देते हैं, छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो इसमें 5 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी हो जाती है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी हो जाती है। LHS RHS। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 5 दिया 15। अब यहाँ पे सॉल्व करना है 9x + 9 हो गया, 5 दिया 15x माइनस कितना हो गया 15। तो 15 में से 9 गया कितना हो गया बाबू, तो 9 6 15 होता है 6x हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ सेम साइन का घट गया, डिफरेंट साइन है जुड़ जाएगा। तो 15 5 20 हो गया, हो गया 4 24 हो जाएगा हमारे पास। 15 5 20 हो 4 24 हो गया। तो 9 6 15 6 चौका कितना हो गया बाबू 24। x का मान कितना निकल गया 4। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है सर तो कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितने थे बाबू 9 और 5 कितना था 11। 11 गुने का 4 कर देंगे तो कितना अगर 44। क्योंकि ये दोनों संख्या हमारे पास है तो 44 थे सर। कितना थे संख्या 44। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, अलग अलग हमसे पूछा है तो अलग अलग भी कर सकते हैं बाबू। यहाँ 9:5 था तो 4 से गुना कीजिए तो 9 चौका 36 और 9 बचे 45। तो हमारे पास 36 और 45 हो गया सर। यहाँ पे कितना हो गया 36 और 45 हमारे पास हो गया, जो हमारे पास 36 और 45 और 9:5 है तो घटा दिए जाए तो संख्या हमारे पास 4 हो गया। 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 5 चौका 20, हमारे पास हो गया 36 और 20 हो गए, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता है अरुण अरुण और आहन के पास धनराशि 9:5 के अनुपात में है। कितना? 9:5 के अनुपात में है। 9:5 के अनुपात में। यदि अरुण अपने हिस्से में से 12 रुपए आहन को दे देता है, यानी कि अपने हिस्से में से, तो इसको देखिएगा बाबू 9x/5x। क्वेश्चन अरुण क्या क्या नाम था, ये क्वेश्चन देखने लायक है। अरुण और आहन, तो अरुण और आहन क्वेश्चन में काफी वेरिएशन कर रखा है। तो 9:5 है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहन को दे देता है, तो अरुण कहता है ना सर अपने हिस्से से, तो अरुण 12 रुपया किसको दे देता है? आहन को। तो उसके पास 12 रुपए कम हो जाएंगे बाबू, और इसके पास 12 रुपए बढ़ जाते हैं, आहन दे देता है, तो 4:4:3 में हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास संख्या ये बन गई बाबू, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो 9×3 = 27 हो गया, तो 9×3 = 27 और 5 का 20 हो गया, दोनों को घटा देंगे 7x, दोनों सेम है, डिफरेंट साइन है बाबू, तो 4 3 7 और 10 होते कितना हो गया देखिए। अब इसको डायरेक्ट लिखना है तो 12 गुने का 7 लिख सकते हैं। क्यों सर? डिफरेंट साइन है, जुटेगा, दोनों में कॉमन 12 था, दोनों को जोड़ दिया 7, ये 7 और 7 कट गया सर, 1 से छोड़ के 12। देखिए बहुत तरीका का शॉर्ट अप्रोच लगता है बाबू, हम कितना बता पाएंगे। जो भी क्वेश्चन होता है अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग अप्रोच लगा कर आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। x = कितना हमारे पास आ गया? 12 आ गया। तो अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन का कि पता है अरुण के पास कितने रुपए थे, तो अरुण के पास पूछा गया है, तो अरुण हमारे पास 9 थे सर, तो हम 12 गुने का 9 कर दीजिए, तो अरुण के पास निकल जाएगा। अरुण के पास, तो अरुण के पास बर्नवा कितना होता है? 78 होता है बाबू, 108 होता है, यानी कितना थे? 108 जो ऑप्शन नंबर सी पर है। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात पता है 4:3 है, 4:3, तो 4/3 लिखा दिया, रेशियो का मतलब बटा होता है। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में 10% और 5% वृद्धि थी, तो इसमें 10% तो 110 कर दो बाबू, और 5% तो गुना में 105 कर दो। अब यहाँ से हमारे पास 5% का वृद्धि हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ तो क्वेश्चन पूछा कि रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अब देखिए कोई कटने वाला संख्या तो काटिए, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 से कट गया सर 21 और 22 बार। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 22 से कितना हो गया बाबू? 88 हो गया, और यहाँ 21 दिया कितना हो गया? 63 हो गया। तो हमारे पास 88:63 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता है एक फॉर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 है। पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। पुरुष संख्या में 80% और महिला संख्या में 60% बढ़ोतरी करने पर कहता है पुरुष को महिला सदस्य क्या होगा। अब दोनों में 4 और 5 है बाबू, तो इसको फिर से पुरुष और महिला लिख लेते हैं। 4 और 5 हो गया हमारे पास। अब इसमें वृद्धि हमारे पास कितना? 60%, 80% और 60%। तो यहाँ पे हम लोग 180 लिखेगा, नीचे कितना हो गया? 160। अब हमारे पास पूछा गया कि रेशियो क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का 16 हो गया, आपको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी कि 9/5 दूना कितना हो गया? 10, 9:10 हो जाएगा सर। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। कितना है? ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र द्वारा 3 विषय में प्राप्तांकों का अनुपात 1, 2, 3 था। 1:2 और 3 के अनुपात में था। यदि स्कूल में प्रत्येक विषय में 5% अंक देने का निर्णय लिया, तो नए छात्रों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 5%, तो 1 गुने का 105 हो जाएगा बाबू। तो हमारे पास रेशियो जो होगा, तो कहता है 2 गुने का 105, और यहाँ 3 में करेंगे 3 गुने का 105। निर्णय लिया गया, तो फिर रेशियो ले, तो देखिएगा अगर जो भी अगर संख्या था पहले से, तो 105 तो कट जाएगा, तो रेशियो हमारा वही रह जाएगा। यानी कि जब कोई भी संख्या रेशियो में दिया होगा और उसमें समान वृद्धि कर रहा है, और उसके बाद फिर रेशियो पूछा जा रहा है, तो उसका रेशियो स्वतः वही होता है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा, और आंसर हमारे पास ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, रेशियो वही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। दो संख्या क्रमशः तीसरे नंबर से 40 और 60% अधिक है। तो देखिए हमारे पास ए बी सी है, तो यहाँ पे 100 है सर, और हमारे पास कहता है 40 और 60% अधिक है। यहाँ पे 140 हो गया, यहाँ पे 160 हो गया, 160 हो जाता है, अधिक है, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या? अगर पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, तो हमारे पास 140 अनुपात कितना हो गया? 160। यहाँ से काट दीजिए, 7 गुना 14 और 8 गुना 16,
तो कितना अनुपात हो जाएगा बाबू? 7:8 हो जाता है हमारे पास। 7:8 हो जाएगा हमारे पास, और 7:8 जो ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर करें। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।